पीहू पीहू। माटी मिला ये त्रिहणु पक्षी भी दिन रात पीहू पीहू करता फिरता है, बिना सांस लिए पीहू पीहू पीहू। न जाने कौन होगा भाग्यहीन जिसने पानी देने से मना कर दिया और श्राप मिल गया कि जा तू त्रिहणु पक्षी बन जा। जब जब पानी की तरफ देखेगा तब तब वो पानी रक्त सा लाल हो जाएगा। बारिश की पहली बूंद ही तेरी प्यास बुझा सकेगी। और बन गया ये त्रिहणु। गद्दन लाड़ी ने अपनी चुन्नी सर पर डाली और खिड़की से दिखते बाबा बालकनाथ के मंदिर के आगे सर नवाकर रसोई की तरफ चल दी। घरवाला आज अभी तक ना आया था। पहले भेड़ चराने जाता था तो चिट्टा तेरा चोला काला डोरा उसे शंभुआ बनाकर न जाने क्या क्या खिलाती थी। अब तो पहाड़ी के उस पार चला गया है। पूरे गांव में उसके घर वाले की बड़ी साख थी। और हम दोनों जब गांव में निकला करते थे तो एक दूसरे में समाये से लगते थे। रसोई में दाल खदकने लगी थी, पर ये घरवाला अभी तक क्यों ना आया रे? इन पिछले सालों के खूबसूरत संबंधों में एक खालीपन सा आ गया था। प्यार न जाने कहाँ खो गया था। उनमें सिर्फ भर गई थी सिक्कों की खनखनाहट। उसका पति वहां सीमा पार जाके दूसरे देश के पहाड़ी में न जाने क्या काम करता है। आजकल एक खबर पूरे गुनेहड़ में जंगल की आग की तरह फैली थी। पास वाली नानी भी कह रही थी कि हर सड़क पर कल कल करता स्वतः गिरने वाला ये झरना और उनकी आवाज गायब होने लगी थी। पूरे गुनेहड़ में पानी ना के बराबर था। सब बहुत परेशान हलकान। शायद जब कुछ छूटने लगता है तो उसके ना होने का एहसास उसके होने के एहसास पे भारी पड़ने लगता है। लाड़ी उठी और सूरज को ढलता देखकर उसका दिल डूबने लगा। अरे कहां चला गया आज ये? मन में डरी डरी आवाजें मुखर होने लगी। पास वाली सीमा पर पानी पे रोक है। लग गई रोक। जितनी मुंह उतनी बातें। एक तरफ ये और एक तरफ मन में ये डर कि घरवाला क्यों नहीं आया, कि अचानक लाड़ी के पेट में दर्द के बादल फटने लगे। 7वां महीना लगा था ना। लाड़ी से अब रहा ना गया। सूरज भी अपनी पोटली उठा के चल दिया था। और ये देखो घोंसलों में जाते पक्षी अपना राग विराग सप्तम स्वर में बतिया रहे थे और दाल खदक खदक कर खलबला रही थी। लाड़ी ने अपनी चुन्नी सर पे फिर से डाली, घर का दरवाजा भिड़ाया और आंचल की अंटी में कुछ डाल के बाहर निकल पड़ी। ना जाने मन किन किन आशंकाओं की लंगड़ी खेल रहा था। कहाँ गया, कैसे तोड़ तोड़ के मेरे लिए बैरियां लेकर आता था। पर जितना वो पहाड़ पे चढ़ती जाती उतना दर्द अपनी नसें तोड़कर बाहर आने को बिलखता रहता। उसके पैरों ने ऊपरी धड़ का साथ तोड़ दिया था। पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते उसकी सांसें टूटने की हदों को तोड़ रही थीं। पसीने के परनाले शरीर के हिज्जे हिज्जे को डुबोए जा रहे थे। लाड़ी मनी मन बुदबुदा रही थी। हेरे तेरे नाल जिंदड़ी बांध ली शंभुआ, साथ नहीं छोड़ना मेरा। सूखे हलक में कांटों की झाड़ी उगाई थी। बस आंसू हिलक हिलक कर निर्बाध बहे जा रहे थे। बस एक ही आस थी कि शायद पहाड़ी के उस पार जब पहुंचेगी तो नदी के मुहाने में से एक पानी का घूंट उसकी जान बख्श देगा, जान बचा लेगा। कि अचानक उसका शरीर आगे की तरफ झुका और उसकी पायल एक पत्थर में टकरा कर रह गई। नीचे गिरते उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा।
किसी तरह अपनी हिम्मत को जुटू के अपने शरीर को घिसटा कर वो नदी के मुहाने पे पहुंची। पर नदी भी किसी विरागी की तरह शांत रेत में सूखी पड़ी थी, अकड़ी पड़ी थी। उसने जल्दी से उसमें हाथ डाला कि कुछ पानी की बूंदें निकाल ले और हाथ में आई सिर्फ रेत को अपने मुंह में फांक लिया। रेत की गिड़गिड़ाहट से उसकी सांसें रुकने लगी। अरे किसको शाप दे, किसने पूरे गांव की नदी के पानी को रोक लिया? कौन है वो कि उसकी नजर सामने सीमा पार पहाड़ी पर बन रहे बांध पर पड़ी। फटी आंखों में खून की नसें उभरने लगी, क्योंकि उसने अपने घर वालों को उनके साथ काम करते देख लिया। उसका पति, उसने पानी रोक दिया। पूरे गांव का पानी उसने रुकवा दिया। मुद्दी आंखों में, सूखे होठों पर एक ही कसक थी कि त्रिहुणु की प्यू प्यू की चिंगाड़ उसके कानों में पड़ी। उसका पति त्रिहुणु पक्षी उसके घर वाले को कभी पानी नसीब ना हो त्रिहुणु की तरह, वो भी पीहू पीहू करता फिरे। पीहू पीहू